थे। और जिस तरह से अलवी साहब ने पूछा कि जो पद यात्रा निकाली जा रही है उसका क्या मकसद है, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लोकसभा के श्री राज बब्बर जी इस पदयात्रा में 4 अगस्त को सुबह 10 बजे फिरोजपुर झिरका आ रहे हैं। वो इस पदयात्रा में भाजपा हरियाणा सरकार से मांगे हिसाब कि काफी ऐसे 15 सवाल किए हैं कांग्रेस ने कि बीजेपी उनका जवाब दे, इसलिए इस पदयात्रा को करने कांग्रेस जा रही है। और पूछो। ये जो 4 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, जो अशका मस्जिद है पैंट वाली, वहां से शुरू होकर के नहीं, जो हमारी शहीदी मीनार है यहाँ अगर ये खत्म होगा, ये सुबह वहां से 10 बजे शुरू होगा और जितना भी चलने में टाइम लगेगा यहाँ आके समापन होगा। ये हमारी रूपरेखा है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ आपको, सबसे बड़ा जो पहला मुद्दा है हमारा, वो है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों पैदा हुई। आज पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा में बेरोजगार सबसे ज्यादा, तकरीबन ये 40% तक हो चुके हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों बनाया। आप चारों तरफ देख रहे हो, हरियाणा में कोई लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं है। कभी तो उसमें हिसार जिले में, कभी उसके साथ और एक रोहतक में, कभी सोनीपत में रोज गैंगस्टरों का लोगों को मार रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा असुरक्षित जो है वो आज हरियाणा है। और घर घर तक नशा पहुंचा, बच्चों तक घर घर तक नशा किस लिए पहुंचा, सरकार क्या कर रही है, इस पर निगरानी क्यों नहीं रखी, जो आज हमारा नवयुवक नशा की चपेट में आ चुका है। पहले उड़ता पंजाब था, आज आप लोगों के सामने मेवात में सबसे ज्यादा नशाखोरी जो बिक रही है वो मेवात में हो रही है। चाहे आप पड़कली चौक को ले लो, चाहे नगीना को ले लो, चाहे नहू को ले लो, चाहे पुराना को ले लो, चाहे फिरोजपुर को ले लो, जब आप चाहो, जब आपको ये उपलब्ध होता है, सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर रही है। इसके बाद देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों, सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में देश में क्यों है, क्या रीजन है, क्यों कंट्रोल नहीं करती सरकार। भ्रष्टाचार में जनता के जी का जंजाल क्यों बने सरकारी पोर्टल OID। आप लोगों को पता, परिवार पहचान पत्र से दुनिया कितने लोग परेशान हैं, सरकार इस मिनिस्ट्री क्यों नहीं करती, इसको ठीक क्यों नहीं करती। लोगों की इनकम ज्यादा दिखा रही है, इसकी वजह से लोगों की पेंशनें कटी हुई है। ये सबसे बड़ा एक पोर्टल है जिससे लोगों को बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से बड़े घोटाले हुए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है विधानसभा में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, शराब घोटाला हुआ, अभी आपके सामने कोऑपरेटिव बैंक में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, और इसी तरह से फरीदाबाद में कितना बड़ा घोटाला हुआ था जो हमारे विधायकों ने विधानसभा में उठाया। ऐसे बहुत 50 घोटाले हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इनके, आप लोगों को पता है, इनके जो ऐसे बोर्ड वगैरह थे उसमें भी जो हमारे वहाँ वहां भी पैसे मिले। तो ऐसे घोटाले हैं इनके, जो दीपेंद्र जी आगे हाँ लोगों को बताएंगे, उजागर करेंगे। भाजपा काल क्यों बना, किसानों का काल आप लोगों के सामने है। किसान 1 साल तक धरना पे बैठे रहे, लेकिन सरकार ने किसानों की कोई सुध नहीं दी। भाजपा ने दलित और पिछड़ों वर्ग को की घोर उपेक्षा क्यों की। आप लोगों के सामने अयोध्या में कहा था बीजेपी के एमपीओ ने, अब के हमको 400 पार दे दो, हम संविधान को ही बदल देंगे जो भीमराव अम्बेडकर ने बताया है। नहीं है समझ में। उसके पश्चात अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म की गई पक्की नौकरियां। ये बताइए, अग्निपथ में 4-5 साल की नौकरी, 18 साल से 22 साल में रिटायरमेंट की, कहाँ कहाँ आज बच्चों का भविष्य है। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, आप लोगों के सामने ठेकेदारी, जो एक आदमी
ठेके लेके काम करता था, उसको 15-20% का प्रॉफिट मिल जाता, उसको भी सरकार आज खुद कर रही है। सरकार ये चीजें हमारे एजेंडे में हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई, चाहे मास्टर हो चाहे कर्मचारी हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, किस तरह से इन्होंने, चाहे सरपंच हो, किस तरह से बुला के इन्होंने उसमें पंचकुला में लाठियां भाजी थी, आप लोगों के सामने है। और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को शून्य पर क्यों लेकर आई बीजेपी, 2014 और 19 की चुनाव घोषणा क्यों पूरी नहीं की, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए थे, झूठ बोल के सत्ता में आई थी, आज तक वो भी पूरे नहीं किए। बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीटा, आप अच्छी तरह जानते हो। हम मेवात को ही ले लेते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, चाहे तो आप यहाँ माडीखेड़ा चला जाइए, चाहे नल्लड़ चला जाइए, ना तो इन पे बीपी शुगर की दवाई नहीं है, यहाँ सीआर मशीन नहीं है, बट किसी की कूल्हे टूट जाए तो ऑपरेशन करने के लिए नहीं है, किसी का सर फट जाए तो न्यूरो सर्जन नल्लड़ में नहीं है, और कोई भी आता है उसको हर को आदमी को रेफर करते हैं ये पीजीआई रोहतक। तो फिर जब हमने इनको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, डॉक्टर्स मशीनें ला के दी नल्लड़ में, उसको भी सरकार नहीं चला पा रही है। और बीजेपी ने प्रदेश की शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया। आप देख लो, स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचरलेस हैं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा इस तरह से, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए इतना पैसे नहीं है। और बीजेपी ने देश की सबसे विस्तृत अर्थव्यवस्था को चौपट किया। आप लोगों को पता है कि देश की जीडीपी कितनी डाउन आ गई है। तो ये हमारे 15 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमारे प्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जनता के समक्ष रखेंगे, उनको बताएंगे कि बीजेपी फेल हो चुकी है, और अब इलेक्शन का आने वाला टाइम में कांग्रेस का साथ है। सर लगातार जो है कि अगर बात करते हैं खुली रोड को लेकर यहीं से नौगांव तक काफी लंबे समय से लोगों की मांग चली आ रही है, लेकिन ये बन नहीं पाता है, इसके बारे में क्या कहें? ये 54 किलोमीटर का एक रास्ता है, नूह से लेके मुंडा का बॉर्डर तक। इसके लिए मेवात वासियों ने भी मुंडा का बॉर्डर से नूह तक पैदल यात्रा की है, हम भी उनके साथ गए हैं। मैंने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन कई बार उठाया है, विधानसभा के बाहर भी मैं बैठा हूँ, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हुड्डा जी आए थे आप लोगों के सामने अनाज मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार हमारी कांग्रेस की सरकार आई, पहली कलम से स्टेट यूनिवर्सिटी दूंगा, पहली कलम से अपनी मेवात कैनाल जो बहुत बड़ी सालों की हमारी मांग है उसको पूरी करूंगा, और ये नेशनल हाईवे 248 है, नहू से लेकर के मुका बॉर्डर तक पहली कलम से तीनों कामों को करूंगा। ये सब भाजपा द्वारा जो समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग आज भी लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों के सामने 10 साल हो गए, लोगों को न्याय कहाँ मिला है। खूब शिविर लगाते हैं, खूब गांव में ये चौपाट पे जाते हैं, और अभी पीछे और भी प्रोग्राम किया था संवाद, लोगों की डिमांडें लेके गए। बताओ तो सही कहाँ काम हुए इनके, एक तो मुझे बताओ। हमारे मेवात आज हरियाणा को पंजाब से हुए तकरीबन 56-57 साल हो गए, 56-57 साल में मेवात में गलियां तक पक्की नहीं हुई। आज तक यहाँ एक फिरोजपुर ब्लॉक है हरियाणा में, नहर तक नहीं है यहाँ। आप उधर जाइए अंबाला, पंचकुला और अपना हिसार रोहतक, कितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं, किसानों को कितना फायदा हो रहा है। देख लो, इस सरकार की नीति ठीक नहीं है। विधायक साहब, अभी आपके सामने ताउडू में एक मामला है, इमाम को पकड़ा है, तो साथ है, मारपीट की गई है, और थाने के अंदर जो नाम से नारे लगे, इसी जगह को क्या कहिए इस तरीके से जो हो रही है, फिर शुरू हो गया है, तो आपने सरकार संज्ञान लेगी इसको। ये जो तीसरे जनता हो उम्मीदवार जो है प्रजातंत्र में सभी को अपना अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। अच्छी बात है जो साथी अपने आवेदन कर रहे हैं,
और जिसको टिकट कांग्रेस पार्टी देगी, जिसको उम्मीदवार बनाएगी, वो इलेक्शन लड़ेगा। चुनाव को लेकर मतलब क्या कहें, इन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे तो चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है। ऐसा है, मैं तो गांव में डोर टू डोर जा ही रहा हूँ पिछले 2 महीने से लगातार। 2 महीने की क्या बताऊं, जब से मैं जीता हूं, जब से बराबर गांव में मेरा आना जाना रहता है। आप लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हो। मेरे मुद्दे तो मकसद यही है कि बच्चों को स्टेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जो बच्चे हमारे रोहतक, जींद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र जाते हैं, हमारे किसानों को पानी नहीं है, क्योंकि 70% जमीन में खारा पानी है। यहाँ से एक बड़ी मेवात कैनाल निकलनी चाहिए ताकि किसान हमारे यहाँ खुशहाल हों। और यहाँ जो ये नेशनल हाईवे 248 है, ये वहां से नहू से लेकर यहाँ तक 4 मार्गे करेंगे। मेन मुद्दा अब क्या आता है, मैं चाहता हूं बच्चों को किस तरह रोजगार मिले। मेन अब रोजगार की है मेवात में। किस तरह हमारे किसानों के यहाँ जमीनों के रेट जिस तरह सोना गुड़गांव में उस तरह से कैसे हुए। अब मेन मुद्दे हमारे ये हैं, क्योंकि जब तक यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, नहर नहीं आएगी और लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, देखो हमारा मेवात कभी विकसित नहीं हो सकता। मेरे मुद्दे 3-4 यही है। विधानसभा चुनाव में क्या मैं तो ये कहता हूं कि जो लोकसभा में रहा था वही यहाँ विधानसभा में रहे और आपके सामने आएगा। ये सब लोगों की एक मांग है जी, मरोड़ा कट को लेकर काफी लोगों ने जो धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन मरोड़ा कट लोगों को नहीं मिल पाया। लेकिन बात करूं, ज्यादा ड्राइवर हैं और उनको खास आवश्यकता होती है। कांग्रेस सरकार आती है तो क्या? मैं ये कहता हूं, ये काम सांसद का है। सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में भी और सेंटर में भी। ये बात सांसद को अपने गडकरी से मिलना चाहिए। हमारे लोग तो यहाँ से मिले हैं, हमने भी कई बार टाइम मिला, हमको टाइम नहीं मिल पाया है। ये कट बहुत जरूरी है, मैं भी चाहता हूँ ये कट मिले, मगर सेंटर में और हरियाणा में जब कांग्रेस आएगी तो इसको हर कीमत पे हम कट को बनाएंगे। नहीं, कांग्रेस के टाइम में क्यों विकास नहीं हुए, बताओ कहाँ नहीं हुए। किस तरह से ये रोड चमचमाते बनाए थे, किस तरह से गाँव के जो अधूरे काम के पड़े थे, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज लेके आई थी, आईआईटी सबसे बड़ी हरियाणा में बनाई थी तो नहू में बनाई थी, और 750 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनाया था। मेरे को ये बताओ बीजेपी ने कहाँ बनाया, एक भी तो बता दो। ये बता दो कि कहाँ बीजेपी ने काम किया है पिछले 10 साल में। मेवात में एक चीज बता दो, कहाँ गया? भ्रष्टाचार में गया सारा पैसा। आपके सामने है, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। ये तो है नहीं कि आपसे और हमसे छुप रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। भाजपा के पूर्व मंत्री और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बहुत ही नजदीक और सहकारी मंत्री थे। उन्होंने घर पे बुला के जान से मारने की धमकी पत्रकारों को दिए, और जो कोठी पे बुला के धमकाया, जो कि मीडिया का गला घोटा जा रहा है। और मैं ये कहता हूं कि इस तरह से एक पद पे ये रहे हैं, सम्मानित पद पे, इस तरह से मंत्री जी को ये भाषा अच्छी नहीं लगती। और इस तरह ये जो पत्रकार है, ये राजनीति का चौथा स्तंभ है, और इनके बगैर राजनीति अधूरी है। इनका मान सम्मान करना चाहिए, ये कोई शक नहीं है। जब से कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा में जीती हैं, हाफ ये कर दी हैं, और विधानसभा में इनको हम बिल्कुल साफ कर देंगे।